नमस्कार। आधी हकीकत और आधा फसाना में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के 12 चौर ब्लॉक अंतर्गत करमदीनपुर माँ कष्टहरणी भवानी के स्थान पर। यह वही स्थान है जो पुराणों में दारुक वन के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर त्रेता युग में राम लक्ष्मण, द्वापर में भगवान कृष्ण और कलयुग में कीनाराम बाबा ने आकर के माँ भगवती का पूजा पाठ किया था। वो उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ था उन लोगों को। इस संबंध में हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे कि ये सच्चाई क्या है। वाकई भगवान राम और लक्ष्मण त्रेता युग में यहाँ आए थे क्या? द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को अज्ञातवास के समय यहाँ पर ज्ञान दिया था। इस सच्चाई से आज हम पर्दा उठाएंगे, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे। चलते हैं। ये माँ भगवती का वो शुद्ध माँ भगवती का ये मंदिर है। हम बात करते हैं पुजारी जी से। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ के पुजारी से बात करेंगे। ये मुख्य मंदिर का द्वार है और पुजारी जी भी यहाँ मौजूद है। और माँ भगवती का जो मूर्ति है वो सामने है। बहुत खूबसूरत मूर्ति है माँ भगवती का। यहाँ लोग आते हैं मन से, जो यहाँ मांगते हैं उनकी मनोइच्छा भी पूर्ण हो जाती है। हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। थोड़ा आप आ जाइए इधर। जी, आपका नाम क्या है पुजारी जी? राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे जी। सुनने में आता है, लोग कहते हैं, बुजुर्गों के मुंह से भी हम सुने हैं कि यहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में आए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ और यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। विश्वामित्र जी ने उनको ज्ञान दिया था। क्या ये सत्य है? पौराणिक कथाओं में तो है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है दारुक वन के नाम से प्रसिद्ध था। और जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गए हैं ताड़का वध के लिए, तो इसी रास्ते से गए हैं। और यहाँ पे रुकने का भी कुछ प्रमाण मिल रहा है कि यहाँ पर रुके थे। तो अभी क्या वो प्रमाण यहाँ पर है? ऐसा यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप भी सुने हैं, जैसे हम लोग सुनो, आप भी सुने जी। यहाँ पे कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद वहाँ कारों में रात्रि विश्राम किए हैं, उसके बाद बक्सर गए हैं। द्वापर में पांचों पांडवा अज्ञातवास में भगवान कृष्ण ने यहीं पर रुक करके कुछ ज्ञान की बातें बताई। और कलयुग में जो है ये बाबा कीनाराम बाबा को माता रानी ने अपने हाथों द्वारा प्रसाद खिला करके और पहला सिद्धि, वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कराई है। कीनाराम बाबा को यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जो अघोर पंथ के महान संत थे। जी, ये तो तय है। इसका कुछ साक्ष्य है कि कीनाराम बाबा को यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। उनका मूर्ति भी है, यहाँ पे मंदिर बना है, उनका मंदिर बना है, पूजा पाठ भी होता है, वैष्णवी पूजा होती है वहाँ पे। यहाँ पे अवघड़ी नहीं, क्योंकि माता रानी ने उनको यहाँ पे वैष्णवी दीक्षा दी थी। उनके गुरु जी कारो रहते थे और कीनाराम जी गुरु की सेवा करके रात्रि में माता का दर्शन करने चले आते थे। तो उनके गुरु जी ने कहा कि जा तो रहे हो दर्शन करने, लेकिन कोई कन्या प्रसाद खिलाए तो मत खाना। और ऐसी प्रेरणा हुई माता रानी ने। कीनाराम जी के गुरुजी ने कहा था कि आप जा रहे हो वहाँ पर तो कोई कन्या आपको खिलाए तो मत खाना। जी, कीनाराम से कहे थे। लेकिन भगवान माता रानी को ही पसंद था। माता रानी ने कन्या का रूप भेष बदल करके और स्वयं अपने हाथों द्वारा कीनाराम को प्रसाद खिला दिया। जब गए गुरु के पास तो बोले कि भाई, अब आपको दीक्षा के रूप में माता रानी ने स्वयं अपना पुत्र मान लिया, तो हम अब आपको दीक्षा नहीं दे सकते। तो वहाँ से फिर आगे कुछ दिन यहाँ पर रहे और उसके बाद फिर बनारस, वो काशी गए। जी। ये जो माँ भगवती का जो ये स्थान है, जो ये मूर्ति, लगभग कितने साल पुरानी मूर्ति होगी? जो माँ भगवती की ओरिजिनल मूर्ति कौन सी है, नीचे वाली है या ऊपर वाली? पहले ऊपर वाली थी। वो जो माँ भगवती ऊपर है जी, उसके बाद न्यू में वो नीचे वाली बनी है, मिली है। ये न्यू जब यहाँ खुदाई हुई थी तब नीचे, आप थोड़ा दिखलाइए इनको। देखिए, ये जो माँ भगवती के नीचे वाली मूर्ति है, ये यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे
बता रहे हैं कि जब यहाँ नींव की खुदाई हो रही थी तो ये मूर्ति यहाँ नींव में मिली है। तो और ये ऊपर वाली पुरानी है और नीचे जो मिली है वो नींव में। जो मंदिर के प्रथम पुजारी थे लाल बाबा, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, वो रहने वाले हैं थे इलाहाबाद के और इसी रास्ते से जा रहे थे अपने हाथी द्वारा, और देखे कि जो ऊपर वाली मूर्ति है उसको कुत्ता चाट रहा था और उनकी जो हाथी है वही मूर्ति के सामने जा कर के रुक गई रोड पे ही। उतरे आए तो देखे कि कुत्ता मूर्ति को चाट रहा है। अब वो संकल्पित हो गए कि जब तक मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करा लूँगा तब तक आगे का। तो उन्होंने हाथी बेच करके ये जो पहला गर्भगृह है माता रानी का, ये वाला गर्भ, हाँ छोटा वाला जो गर्भ, हाँ वो बनवाए। और ये पूरा ये वाला कि बस ये जो मतलब स्टार्टिंग वहीं से है, वो बनवाए तो पूरा वही, ये जो भी मंदिर देख रहे हैं धर्मशाला छोड़ करके, और ऊपर जो गुम्बज वगैरह ये तो मंदिर कमेटी और गांव के मतलब भक्त लोग बनवाए हैं। लेकिन जो ये मंदिर है पूरा बरांडा, ये मंदिर गर्भगृह, ये सब की लाल बाबा ने चंदा मांग पूरे गांव से, पूरे क्षेत्र से। अब तो मान लीजिए कि कमेटी है मंदिर की, अपने प्रबंधक हैं ओमकारनाथ राय जी, और बड़े लगन से अपना मंदिर के कार्यों में लगे रहते हैं लोग। और अब इसी समय इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है जी। लोग कहते हैं कि जो महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने यहाँ अज्ञातवास के समय पांडवों को भी शिक्षा दिया था, क्या ये कहाँ तक सत्य है? इसका प्रमाण नहीं, बस वही दारुक वन के नाम से जो बता रहे हैं उससे ही माना जा रहा है। उससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर रुके हैं क्योंकि दारुक वन पुराणों में है, लिखा हुआ है कि नहीं दारुक वन है। तो ये करमदीनपुर पूरा जो करमदीनपुर नहीं, ये यहाँ पे नागेश्वर नाथ का मंदिर है ऊंचाडी में, नागेश्वर नाथ का, ये सब दारुक वन में आता है। और इससे और सिद्ध माना जाता है कि इधर शिव की यहाँ से इस मंदिर से त्रिकोण पे कोने पे शिव की मंदिर है जो नागेश्वर नाथ के जाना जाता है, और इसी कोने से देखेंगे तो यहाँ भैरव नाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है कबीरपुर में, वो भी मतलब बहुत पुराना मंदिर है, डीह है, वो डीह पर भैरवनाथ का मंदिर है। और इधर इस कोने से देखेंगे तो कामेश्वर धाम है। तो इससे माना जाता है कि चारों तरफा जो है ये त्रिकोण पे मंदिर है चारों तरफ से। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए हमें, यहाँ जो लोग अगर जो भक्ति भाव से आते हैं और मन से जो मन्नतें मांगते हैं, क्या वो पूर्ण हो जाता है? देखिए, कहा जाता है और देखने को भी मिलता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से, माता रानी के यहाँ अखंड दीपक का ज़्यादा प्रचलन है, जो भक्त माता रानी के दरबार में अखंड घी का, अब तो मान लीजिए बहुत से लोग तीली का तेल का जला रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर घी का जलाए और शुद्धता के साथ और विश्वास के साथ जलाएंगे तो माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि नवरात्र के दिनों में लगभग 10,000 से अधिक दीपक रोज जलते हैं और माताएं रुक करके रात्रि जागरण करती हैं, फिर सुबह जाती हैं। सुनने में ये भी आता है पुजारी जी, यहाँ से गंगा जी निकल रही थी, पहले निकलती थी, दारुक वन में निकलती थी, और लोग बताते हैं, हम अभी कुछ लोगों से बात भी किए हैं, वो लोग भी बता रहे थे कि बगल में एक पुल है जो राजघाट के नाम से मशहूर है, वहाँ पर भगवान ने स्नान भी किया था। ये कहाँ तक सत्य है? अब इसके बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं भाई, झूठ सच क्यों बोले हम इसके बारे में, लेकिन राजघाट है, राजघाट है, हाँ राजघाट भी है। और ये भी सत्य है कि आज से लगभग 200-400 वर्ष पहले गंगा बहती है। ये सत्य है कि यहाँ से सटकर गंगा बहती थी। हाँ, क्योंकि यहीं से रिटर्न होकर के वही सेमरा और शेरपुर जो कोटवा वाला जो उधर पहले कहाँ था, पहले इधर ही थी, करते करते कटान में जाते जाते उधर चली गई। जी, थोड़ा हमें आप वो स्थान भी दिखला दीजिए जहाँ अघोर पंथ के महान संत कीनाराम को शिक्षा मिला था और उनकी सिद्धि प्राप्त। तो यहीं पर मिला था, दरबार में ही मिला था, लेकिन यहाँ आने की वजह से उनका मंदिर भी बनवा दिया गया। तो वो हमको जगह दिखला दीजिए जहाँ उनको शिक्षा प्राप्त हुआ था। देखिए, ये है अघोर पंथ के महान संत कीनाराम बाबा और माता रानी के भक्त, इनको यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। पुजारी जी बता रहे हैं कि कीनाराम बाबा को माता रानी ने
अपने हाथों से कन्या का रूप पकड़कर इनको प्रसाद खिलाया था। और जैसे ये प्रसाद ग्रहण किए, इनको ज्ञान मिला और इनकी सिद्धियां प्राप्त हो गई यहीं पर। ये देखिए, ये वही जगह है, हम आपको दिखला रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उनको दिखलाएं और उनकी असली जो फोटो है वो भी दिखलाएं। थोड़ा आप नज़दीक से दिखलाइए उनको। ये कीनाराम बाबा हैं, यहीं पर इनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी, ये पुजारी जी का कहना है। और हमारे साथ पुजारी जी, ये क्या है पुजारी जी, थोड़ा इसके बारे में आप जब लाल बाबा मर गए जी और वो आप थोड़ा पुजारी जी की तरफ करिए कैमरा। बुजुर्ग होने के बाद जी लाल बाबा ने, हमारे जो पिताजी हैं श्री हरिद्वार पांडे जी, इनको माता रानी का सारा कार्यभार, सबसे पूरा मंदिर जीर्णोद्धार हो गया और बिल्कुल ही अस्वस्थ हो गए, तो हमारे पिताजी को माता रानी का सेवा का भार सौंप करके बलिया गए और वहीं तबीयत खराब हुआ और मर गए। तो ये स्थान किनका है? तो वहीं पे पता लगा तो गए, तो जब पूरी हो गया तो पिताजी ने उनके याद में एक समाधि स्थल बना दिया, उनकी याद में कि ये मंदिर के, तो यही समाधि स्थल, ये उनका समाधि स्थल। ये मंदिर के प्रथम पुजारी लाल बाबा का समाधि स्थल है। आप देख लीजिए, पुजारी बता रहे हैं कि लाल बाबा अपना हाथ ही बेच करके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, मंदिर का निर्माण कराया था। जो उसके बाद बलिया उनकी मौत हुई और ये उनकी समाधि है, ये वाला, ये जगह उनके याद में, यानी उनका एक मान लीजिए समाधि ही है और उनके याद में भी है। और कुछ उनके नाम से ये लोग यहाँ के पुजारी जी बनवाए हैं। और ये समाधि हम और बात करेंगे, एक चलते हैं उनसे भी बात करते हैं थोड़ा। देख, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। जी आपका नाम क्या है? हरिद्वार पांडे। जी हरिद्वार पांडे जी। लोग बताते हैं कि ये पहले त्रेता और द्वापर युग में दारुक वन के नाम से मशहूर था, क्या ये सत्य है? कहते हैं लोग, जो सुने वही ना हम बताएंगे। जी जी दारुक वन इलाहाबाद से लेकर जी बलिया तक है, बलिया तक है। दारुक वन बलिया, इलाहाबाद से शुरू होकर बलिया तक। शंकर जी का 500 कितना की 50 कोस जी चौहदी है शंकर जी का। हम सुने हैं लोगों के मुंह से, या पुजारी जी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर त्रेता और द्वापर युग में भगवान राम और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था और भगवान कृष्ण ने शिक्षा पांडवों को दिया था। त्रेता में जी राम आए हुए हैं, कब आए जानते हैं? जिस समय विश्वामित्र जी तो अयोध्या से दशरथ राम को मांगने लेकर चले अपने कुटी पे जाने के लिए, उसी समय आए थे। यहाँ आए और जाकर कारों रुके चले रात में। यहाँ से भगवान राम कारो रात को पहुँचे और वहाँ विश्राम किए। अयोध्या से चल करके यहाँ आए थे पहली बार, ताड़ुका वध करने के वो विश्वामित्र लेकर जा रहे थे अपने कुटी पर। जी यही बात है। जी विश्वामित्र अपने साथ लेकर आए। अयोध्या से चूंकि नदी पड़ता है, जी राम से उन्होंने पूछा था कि हमारे कुटी पर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक 3 पहर का, जी एक 3 दिन का, जी किस तरह से चला जाएगा? ये विश्वामित्र जी ने कहा था राम से, पूछे थे। जी तो राम ने कहा कि 3 पहर के रास्ते चला जाएगा। भगवान राम ने कहा कि हम लोग 3 पहर के रास्ते से चलेंगे। बड़ा रास्ता खराब है हमारा, यह है अरे ताड़ुका, जी ताड़ुका राक्षस बड़े राक्षस हैं, जी कुछ ही चली हुई इधर चला जाएगा। पहले दशरथ जी ने विश्वामित्र को भरत शत्रुघ्न को दिए थे। जी उन्होंने मुझे पूछा किस तरह से चला जाएगा? उन्होंने बताया 3 दिन का। ठीक है, राम नहीं है,
कर ले गए, राम को लेकर आए। यहाँ है, वहाँ कारों में रुके। देखिए, पुजारी जी का कहना है कि जब विश्वामित्र ने भगवान राम को लेकर अयोध्या से चले थे तो उन्होंने पूछा था भगवान राम से कि हम लोग किस रास्ते से चलेंगे, एक 2 पहर का और एक 3 पहर का। और भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम 3 पहर का रास्ते से चलने के लिए भगवान राम ने कहा था ना। भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम लोग 3 पहर के रास्ते से चलेंगे। वही इस जगह पर आए थे भगवान राम, और यहाँ विश्राम करने के उपरांत, इसी जगह पर विश्राम करने के उपरांत वो आगे बढ़ गए और कारों में जाकर के रात्रि विश्राम किया। मैं रजनीश कुमार मिश्र अपने कैमरामैन राजा राम के साथ गाजीपुर से।